तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। हम आज लेकर आ गए हैं नित्य शुल्क का पाठ, जो संस्कृत का VBI चैप्टर है। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और क्वेश्चन को लिखकर याद कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन पहला कर रहा है कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है। तो आपको बताना है महाभारत का अंश है। किसका अंश है? महाभारत का अंश है। उसके बाद है विनय को कौन मारता है। तो उसके बाद आकृति मारती है। विनय को कौन मारता है? तो आकृति मारती है। उसके बाद है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। तो प्रियवाद, यानी जो प्रिय बोलते हैं, प्रिय रहते हैं, वो सभी जगह सुलभ होते हैं। उसके बाद है घर की लक्ष्मी कौन है। तो आपको बताना है स्त्री, यानी जो भी औरत है आपके घर की, वो क्या है? घर की लक्ष्मी होती हैं। उसके बाद है नीति और श्लोका के रचनाकार कौन है। तो महात्मा विदुर हैं। कौन है? महात्मा विदुर नीति और श्लोका पाठ के रचनाकार हैं। उसके बाद है पराक्रम से किसका विनाश होता है। तो अनर्थ का विनाश होता है। पराक्रम से किसका विनाश होता है? तो अनर्थ का विनाश होता है। आपको इतना याद रखना होगा। अगर याद होगा तो बहुत बढ़िया है, और नहीं याद होगा तो एक बार रिवाइज करके इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद है बिना बुलाए कौन आता है। तो मूर्ख आता है। कौन आता है? तो मूर्ख। जो भी आदमी मूर्ख होता है वो क्या आ जाता है? बिना बुलाए चला जाता है कहीं। उसके बाद है सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है। तो पंडित है, यानी सभी जीवों के सत्य को जानता है, जाति से नहीं, उसके कर्म से, यानी विद्वान हो उसे क्या कहा जाएगा? तो पंडित कहा जाएगा। उसके बाद है बिना पूछे बोलने वाला कहलाता है। तो मूर्ख कहलाता है। देखिए, जो बिना बुलाया जाता है मूर्ख कहलाता है, जो बिना पूछे बोलता है वो क्या कहलाता है? मूर्ख कहलाता है। ये मूर्खों की निशानी है, आप भी ऐसा मत कीजिएगा। उसके बाद है काम क्रोध और लोभ के द्वारा किसके द्वारा होता है। तो नर्क के द्वार हैं। किसके द्वार हैं? सॉरी, यानी कि काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो नर्क के द्वार है। 3 द्वार होते हैं। कितने? 3 द्वार। एक होता है काम, काम से क्या है? काम वासना, यानी, और उसके बाद है क्रोध यानी गुस्सा, और लोभ यानी लालच, यानी ये 3 द्वार हैं जो नर्क के द्वार हैं। उसके बाद है विदुर कौन था। तो मंत्री थे। विदुर कौन थे? तो मंत्री एक थे। एक क्या थे? मंत्री थे। उसके बाद ये रूप की रक्षा किससे होती है? तो मिर्जिया से। रूप की रक्षा किससे होती है? मिर्जिया से, यानी मेकअप से। उसके बाद है सुख किसे कहा गया है। सुख किसे कहा गया है? तो अहिंसा को सुख कहा गया है। सुख किसे कहा गया है? तो अहिंसा को क्या कहा गया है? सुख कहा गया है। उसके बाद है कुल की रक्षा किससे होती है। तो चरित्र से होती है, यानी अगर आपका चरित्र अच्छा है तो कहेंगे कि इसका कुल खानदान बहुत अच्छा है। लेकिन आपका चरित्र अच्छा नहीं रहा तो आपका जो भी है कुल, उस पर नाम आएगा, यानी उस पर क्या आएगा? उसको बोलते हैं कि आपके कुल खानदान खराब है, यानी कि लोग आपको कुल को खानदान को गलत बोलने लगेंगे। तो इसलिए आप अपना चरित्र को अच्छा कीजिए। उसके बाद है अगला कि क्षमा किसको मारता है। क्षमा किसको मारता है? तो क्रोध को मारता है, यानी कि जब आपको गुस्सा है तो सामने वाले को माफ कर दीजिए, तो आपका गुस्सा क्या होगा? शांत हो जाएगा। उसके बाद है नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वास पर विश्वास कौन करता है। तो नराधम यानी मूर्ख। नराधम यानी मूर्ख, यानी जो अविश्वासी पर विश्वास करे, जो बिना बुलाए बोले, जो बिना बुलाए जाए, वो क्या कहलाता है? नराधम यानी मूर्ख कहलाता है। उसके बाद है सुंदर आचरण में किसका नाश होता है। यानी सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? तो कुलक्षण का, यानी जो भी आप में कुलक्षण है, यानी जो लक्षण आपको अच्छा नहीं लगता है या लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो आप सुंदर आचरण जब करने लगेगा तो ये कुलक्षण क्या होगा? अपने आप समाप्त हो जाएगा। उसके बाद है किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। तो स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। देखिए आजकल कितना गलत हो रहा है स्त्रियों के साथ, तो उनकी रक्षा क्या होनी चाहिए? विशेष रूप से होनी चाहिए। उसके बाद है नर्क के कितने द्वार हैं? तो 3 द्वार हैं। कौन कौन से द्वार? तो काम क्रोध और लोभ। उसके बाद है धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है। जब धर्म में अगर झूठ फैलने लगे तो क्या हो जाता है? धर्म नष्ट हो जाता है। लेकिन धर्म में जब सत्य बना रहेगा तब तक उस धर्म को कोई तोड़ नहीं सकता है। उसके बाद है उत्तम शिक्षा क्या, उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाएगा ऐसा, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आप जो भी एग्जाम देने जाएंगे उसमें आपको ये जब सवाल मिलेगा तो आप बना नहीं पाइएगा। उसके बाद आपको हमारा बात याद आएगा कि सर बोले थे याद कर लेने के लिए, हम नहीं याद किए, तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद है नराधम किस पर विश्वास करता है? तो अविश्वासी पर, यानी जो विश्वास करने लायक नहीं हो उस पर भी विश्वास कर लेता है। उसके बाद है विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से।
विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से होती है। उसके बाद है सभी प्राणियों को जानने वाला कौन है? तो पंडित है। अभी बताए थे जाति से पंडित नहीं, विद्वान। उसके बाद है अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों को। कितने दोषों को? 6 दोषों को। कौन कौन? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, इस सब को त्याग देना चाहिए। उसके बाद है प्रश्न उत्तर में के रूप में कौन सा ग्रंथ है? तो विदुर नीति। विदुर नीति क्या है? प्रश्न उत्तर, यानी एक आदमी प्रश्न पूछ रहा है और एक आदमी उत्तर दे रहा है, उसके फॉर्म में है। उसके बाद है सुखावह क्या है? तो अहिंसा है। सुखावह क्या है? तो अहिंसा है। उसके बाद है परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो विद्या है। जब आप विद्या ग्रहण कीजिएगा और उसको आप जानने लगिएगा कुछ, तो आप में अपने आप विनम्रता आ जाती है, परम तृप्ति आ जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।